आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं राजद समस्तीपुर ज़िला के प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर। राकेश जी, तेवर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है भाई। राकेश जी, ये बताइए कि बहुत दिनों के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में एक बहुत बड़ी विजय हासिल हुई है, इसको पहले आप किस नज़र से देखते हैं? जी हाँ, बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। कांग्रेस 136 सीट जीती है और अपने दम पे सरकार बना रही है। निश्चित रूप से भाजपा की उल्टी गिनती या प्रारंभ हो गई है। आने वाला दिनों में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, उसका असर पड़ेगा। और भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, घृणा की राजनीति है, भेदभाव की राजनीति है, अलगाव की राजनीति है, देश की जो कौमी एकता है, गंगा जमुनी तहजीब, उसके खिलाफ जो राजनीति है, बांट कर जो राजनीति करती है, समाज को बांटने की जो राजनीति है, उसका उत्तर कर्नाटक की जनता ने दिया है। कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं और शुरुआत हो चुकी है। उसके नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ेंगे। भाजपा की उल्टी गिनती यहीं से प्रारंभ हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ तो बिहार में राजद और जदयू गठबंधन है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, मगर कर्नाटक की जीत का बिहार में क्या असर पड़ेगा? कर्नाटक की जीत का केवल बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में असर पड़ेगा। जो भाजपा के विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं एकजुट होगी, एक मंच पे आएंगे। उन्हें लगेगा कि भाजपा और पराजय नहीं है, भाजपा को पराजित किया जा सकता है और एक जुटता आएगी। और नीतीश कुमार उस मुहिम में निकल पड़े हैं, सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। विपक्षी एकजुटता बहुत जल्दी ही परवान चढ़ेगी और उसका असर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि पिछले दिनों जो खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, जिनका आरोप था कि यौन शोषण हुआ है, बृजभूषण जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, तो पिछले दिनों कई दिनों से खिलाड़ी जंतर मंतर पर हैं मगर कोई असर नहीं हो रहा था। मगर कल जो है महासंघ को भंग कर दिया गया है और बृजभूषण अब उसके अध्यक्ष नहीं रहे। तो क्या ये कांग्रेस की वहाँ भाजपा की हार का नतीजा है या कुछ और है? देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र अलग है। वह गुमराह करती है, भ्रम फैलाती है। अगर भाजपा की नीयत सही रहती तो निश्चित रूप से बृजभूषण जी को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। न्याय जो मिलना चाहिए, जो अनशन पर बैठी हुई हमारी बहनें, जो यौन शोषण के शिकार, जो जिनका आरोप था कि पार्लियामान संघ के कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यौन शोषण किया गया है, तो निश्चित रूप से सरकार उनको बचाने का काम कर रही थी और ये भ्रम फैला रही है। सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं और निश्चित तभी भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भैया, भाजपा का जो नारा है उसके विपरीत काम हो रहा है और बेटी पर अत्याचार की घटनाएं देश में बढ़ रही है। आप देखेंगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाजपा का जो नारा है किसान के हितों की बात करती है। किसान 11,000 से अधिक किसान प्रति वर्ष आत्महत्या करने को देश में मजबूर है और ये रोजगार की बात करके ये सरकार में आए थे और रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। और इन्होंने नारा दिया था, इन्होंने कहा था कि पकौड़ा तलना भी ये जो है सो रोजगार की श्रेणी में ही आता है। ये शिक्षित बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक है। भाजपा देश में अराजकता की स्थिति पैदा की है, संवैधानिक ढांचाओं पर प्रहार कर रही है। देश की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग, केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के ऊपर कर रही है। यह राजनीतिक रूप से शुभ संकेत नहीं है। इतिहास भाजपा को कभी माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार जी जो पूरे देश में घूम रहे हैं और विपक्षी को एकजुट कर रहे हैं, तो क्या ये विपक्ष कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हो जाएगा या कोई तीसरा मोर्चा बनेगा? क्या उम्मीद है? सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। भाजपा से ये जन विरोधी है, ये सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। आंतरिक सुरक्षा की बात हो या देश में
जो नफरत की जो माहौल बना दिया है इन्होंने, उससे देश की जनता, ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं, ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये शिक्षा की बात नहीं करते हैं, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। निश्चित रूप से देश की जनता अब ऊब चुकी है इनसे, और निश्चित रूप से कांग्रेस सहित जितने विपक्षी दल हैं एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, ऐसा लगता है। कर्नाटक के जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, उसके बाद बहुत तेज़ी से एक मंच पर सारे लोग, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे और भाजपा की जो सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ फेंका जाएगा 2024 के चुनाव में। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो बागेश्वर धाम बाबा आए हुए हैं बिहार में, जिनका विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है, तो क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक मकसद है? देखिए, देश में कहीं कोई जा सकता है, कोई भी कार्यक्रम कर सकता है, अपने धर्म संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन उसका मकसद साफ होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। ये जो कार्यक्रम है भाजपा आरएसएस द्वारा प्रचारित, उसके द्वारा समर्थित कार्यक्रम है। आप देखेंगे कि भाजपा के तमाम नेता उस कार्यक्रम में वहाँ आरती कर रहे हैं, बागेश्वर धाम के बाबा का आरती कर रहे हैं। और आरती करना है तो गरीब गुरबा का करो, शोषित पीड़ित का करो, समाज में अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोगों का करो, उनके कल्याण की बात करो, उत्थान की बात करो, देश की जो कौमी एकता है उसकी बात करो, आपसी सद्भाव की बात करो। ये नफरत की काम कर रहे हैं, ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इस तरह का प्रायोजित काम करके भाजपा आरएसएस वोट के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा कर रही है। आप समस्तीपुर जिला के प्रवक्ता हैं राजद के, इस नाते बिहार के लोगों को जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि भाजपा के झांसे में नहीं आना है, और खासकर युवाओं से ये कहना चाहेंगे, अभी पुलवामा की सतपाल मलिक जी का स्टेटमेंट आया, आपने देखा, और पुलवामा के नाम पर इन्होंने वोट मांगा और इन्होंने सरकार भी बनाया, भ्रम फैलाया देश के साथ। ये मजाक, सतपाल मलिक जी का जो बयान है उस पर भाजपा के लोग चुप हैं। निश्चित रूप से हम युवाओं को खासकर कहना चाहेंगे कि जब जब बिहार ने करवट बदली है, जब जब युवाओं ने करवट बदली है, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, देश की सल्तनत जो है सो बदली है, तो हम युवाओं से, बिहार के लोगों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि तमाम जो सेकुलर लोग हैं, जिन्हें सामाजिक न्याय में विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है, देश के संविधान में विश्वास है और कौमी एकता में विश्वास है, आपसी प्रेम और भाईचारे में, मोहब्बत में विश्वास है, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और नफरत की राजनीति करने वाले का सफाया करे, उनका काम तमाम करे और देश की सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर जो है सो मोहब्बत का पैगाम लेकर, सभी विपक्षी दल के एक साथ लेकर, और देश की जो पहचान है, हमारी साझी विरासत है कौमी एकता, साझी विरासत है सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, वैसी सरकार हम बनाएंगे। यही आशा करते हैं, युवाओं से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि सभी लोग आपसी भेदभाव भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आवें और नफरत की राजनीति करने वाले को करारा जवाब दें। ये थे राकेश कुमार ठाकुर, समस्तीपुर जिला राजद के प्रवक्ता। राकेश जी, आपका तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।